सेट नंबर आ सकता है जो आपके एडिटेरिया का है, जिसको हमने 1 से 26 तक कवर कर रखा है और जो सब 27 और 28 करवाएंगे। प्रत्येक सेट में प्रश्नों की संख्या आपका 50 है, तो 2 करवाते हैं तो 100 आपका कंप्लीट करवाते हैं। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। देखिए, पहले ये बात आपको याद रखना है कि अगर पूछ दे कि बराबर की गुफाओं जो है वो किसके द्वारा निर्मित कराया गया, तो आप लगाइएगा जो मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक, जिन्हें प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, ये उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो आपको बताना, देखिए, सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, विश्व चौपार, ये सब उनका है, पर नागार्जुन उनका नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस जैन तीर्थक के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी पूछे तो चिल्का, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ है पुलिकट झील है, ठीक है, यहाँ है आपका भूलर, ये सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, याद रखना है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल कितनी संख्या है। तो 5 है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सी लगाएंगे, लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड द्वीप। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कब की गई। तो ये जो पहले पूछेगा, ओएनजी जो है ये कहाँ है, मुंबई हाई में है, ये शुरुआत इसकी की गई 1974 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। बी लगाएंगे, बलुई मिट्टी। 9 है क्वेश्चन नंबर, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1962। भी आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र था जो इंटरनेट पे उपलब्ध हुआ था, द हिंदू। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। वन महोत्सव की बात करें तो के एन मुंशी। सी आपका, यहाँ आपका सुंदर बहुगुणा ऑप्शन में देख रहे हैं, ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। राजेंद्र सिंह जो है, इनको जो राजेंद्र सिंह को क्या नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इससे पहले के सेट में आपको बता चुके हैं, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक समयात्मक जलीय घास फूस है, तो यह आइकॉर्निया में। सी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो पूंजी देवदारी प्रबंधी आपका राइट आंसर होगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में कौन होते हैं। तो वित्त मंत्री होते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निगम कर, उपहार कर जो है, बिक्री कर जो वो प्रत्यक्ष कर का नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अर्थशास्त्री में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये बात मार्शल के द्वारा कही गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की। अनुच्छेद 148। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था। तो ये संशोधन हुआ था 12वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो देखिए, अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो इसके नहीं थे, बाकी प्रक्रिया नियम समिति के थे, संचालन के थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति भी थे। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण पर भारतीय को प्रतिनिधि ये शुरू किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो बी आपका राइट आंसर क्या लगाएंगे, हम बी आपका राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में पंचायतों की चुनाव कराया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 के होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। अगर पूछे तो लगाइएगा एएन राय के द्वारा रखा गया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है। ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बंधुता पे जो दिया गया वो आपका फ्रांस से लिया गया है। अमेरिका से जो है आपका मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है।
मूल अधिकार मानो कर्तव्य जो वो आपका रूस से लिया गया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में किसमें मिलती। कहा गया कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के बीच जो है चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य, तो जो है उनकी जो वो आपका मुद्रा रक्ष किताब जो पढ़ेंगे उसमें आपका इसकी वर्णन मिलेगी। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बी लगाएंगे धौलावीरा। आगे है समुद्रगुप्त के प्रयाग परस्ती वाले स्तंभ निम्नलिखित में किस लेख मिलता है, किसका लेख मिलता है, तो ये मिलता है जहांगीर का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्न में से किस धर्म से, तो खजुराहो का जो हिंदू से भी और जैन से भी है, ठीक है, तो बी और सी करेंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था, ये हुआ था कप्पाडपुरम में। बी आपका राइट आंसर होगा। गुलरुखी शीर्ष के से पारसी कविता किसने लिखने वाला सुल्तान था, सिकंदर लोदी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत के कानून मुद्रा घोषित किया, लॉर्ड कर्जन। डी आपका राइट आंसर होगा। व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार निम्न विषय है, तो क्या है, व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप और भौगोलिक संकेत। सार्वमिक मानक नहीं है, तो राइट आंसर 1, 2, 3 करेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फकीर आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, बंगाल में। कूका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था। मोपला हुआ था आपका मालाबार केरल में, और खांसी विद्रोह असम में। सी राइट आंसर हो जाएगा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे लेडी सदाविस अय्यर। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का आयस्क है, कोरंडम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन है ज्योतिषा, ये आपको सत्यशोधक समाज के स्थापना किए थे एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम लोन का किया गया था, ठीक है। ये पहली महिला जो बनी थी जो कांग्रेस की बनी थी। भारतीय अगर पूछेगा तब नहीं होगा, पहले अगर पूछे तो एनी बेसेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस का जब पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का आयस्क है, तो ये हो गया। आगे है ऑप्शन पुराने तैल चित्र के रंग पर फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आवर्त श्रेणी किस ब्लॉक से सभी तत्व धातु है, तो आपका हो जाएगा एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो डी आपका राइट आंसर होगा ए प्लस सी। निम्नलिखित में किस रूप से विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है, तो अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। डी, बी और सी, राइट आंसर डी करेंगे। एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति लेंस में किस्म पर की इस पे फोकल लंबाई कितनी होगी, उत्तल 0.5 मीटर। दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। आगे है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने पे किया जाता है, उच्च ताप। तो सी आपका राइट आंसर होगा। भूकंप जो है आपका इसको सेस्मोग्राफ से, ठीक है। उत्पादक कीमत सूचांक मापा जाता है उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ये आपका राइट आंसर होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका राइट आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाएं औसत आयु कितने वर्ष होती है, 120 दिन। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक लिंग है, तो एस्केरिस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लाइपेज आपका हो जाएगा वसा विखंडन एंजाइम। एमाइलेज हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट पाचन। इरेसेपिन हो जाएगा आपका पॉलीपेटाइस अमीनो अम्ल। ट्रिप्सिन होगा प्रोटीन का पाचन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है निम्नलिखित में कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सी आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय है रोम। बी आपका राइट आंसर होगा। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना। ये आपका राइट आंसर होगा। विद्यु स्विमिंग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, हीनयान। जय संहिता के नाम से विख्यात है महाभारत। सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, तो ये किया गया था मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित, ये मीर कासिम के द्वारा।
किसने बंगाल में इज्जतदारी प्रथा शुरू की थी? तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद किया हो जाएगा? किसने बंगाल में शुरुआत किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का शोर कहा जाता था? ये अलीवर्दी खां। प्रसिद्ध गिरिया युद्ध हुआ था 1740 में। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। पलासी का युद्ध हुआ था किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 में। आगे है सिख संप्रदाय की स्थापना के श्रेय दिया जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर शुरू किया था? गुरु नानक। किसने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु अंगद। उसके बाद है आपका अकबर ने किस सिख गुरु की पुत्री बीबी भवानी को कई गांव दान दिए थे? वो थे गुरु अमरदास। किसने अमृतसर की स्थापना की और एवं वहां जलाशय का निर्माण किया? गुरु रामदास। किसने सिखों धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया? गुरु हरगोबिंद। सिखों 10वें और अंतिम गुरु गोविंद का जन्म हुआ था पटना में। कब हुआ था? 1666 में। ये सिख के अंतिम गुरु थे। ठीक है, पटना साहिब में है। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोग को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। क्वेश्चन पूछता है कि किस जो सिख गुरु के द्वारा बात कही गई थी? ये अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद। इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। अमृतसर की संधि की बात करें 25 अप्रैल 1809। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846। भैरवल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46। लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर। अगर पूछे कि जनरल गवर्नर जो थे वो कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है, इसको भी हम कवर करा देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन है, कर्ण की रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसका फलस्वरूप है तो देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक का विस्तार है पोतवार, बेसिन और तीस्ता के मध्य। डी आपका राइट आंसर होगा। आगे है, कोण मुद्राफीसती को परिभाषित किया जाता है? खाद्य मुद्राफीस, इंधन मुद्राफीस, दोनों को छोड़ के शीर्ष मुद्दी आपका राइट आंसर होगा। हिंद महासागर लाल सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। सी आपका राइट आंसर होगा। रंगाराजन समिति का संबंध किससे? भुगतान संतुलन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर आकलन किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर होता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है वो आपके कुल बजट पे होगा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? SBI के द्वारा। उसके बाद है, भारत की पहली बार मूल्य संवर्धित कब लागू किया था? 2005। बी आपका राइट आंसर होगा। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर। ये कहाँ है? गुजरात में। बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में नई वन नीति कब लागू हुई थी? 1988 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, सुपीरिया झील है, मिसिंग झील है, ईरी झील है, पर ग्रेट बिलियन नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में किस बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा साधारण। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 में रेगुलेट एक्ट के द्वारा की गई। दूसरे में कहा जा रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन सा आपका सही है? तो ओनली एक आपका सही है। ठीक है,
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? किस संविधान? तो 41वां संविधान संशोधन यानी हुआ था। राइट आंसर ए लगाएंगे। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह भारत के देन है। शून्य जो है ये कहाँ का है? भारत का देन है। यह 1962 ईस्वी में जारी किया गया। ये अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। इनमें से सब भी सत्य है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। प्रोटेम स्पीकर का कौन नियुक्त करता है? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा कर सकता है। 76 नहीं है, आप हमको बताइए 21 के लिए क्षमा कर सकता है, पर कौन से आर्टिकल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो आपका ए राइट होगा। जूनागढ़ की रियासत किस माध्यम से भारत को मिलाया गया था? जनमत संग्रह। तो क्या राइट आंसर करेंगे? ये आपका राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में आपको क्या मिलता है? तो ये आपको मिलता है इसका चुनाव वगैरह जो आपका होता है, ग्राम पंचायत वगैरह का। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र जो है वही पकड़ता था। द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थक कौन थे? तो अजीत नाथ थे। पहले एक संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव लगाइएगा। ठीक है, 24 में थे महावीर स्वामी। वैष्णव धर्म में विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद से, तो क्या लगाइएगा? सी आपका राइट होगा। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई? बी छठा। आगे है, मानवीय जनसंख्या को श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण। ए आपका राइट आंसर होगा। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? बी फारस का। अकबर ने हरमदल सबसे को पुनः मुक्त कब कर दिया था? 1562 में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? एला शपथ की संधि। ए आपका राइट आंसर होगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में किसके समय लड़ा गया था? जब प्रथम आंग्ल बर्मा हुआ था तो कौन थे? तो लॉर्ड एडमंड थे। ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता का बीच युद्ध कहा? तो ये कहा गया था टी.आर. होम्स के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत की राजनीतिक गतिरोध दूर हेतु क्रिप्स आयोग। दूसरे में कह रहा है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार कैबिनेट आयोग। शिक्षा विकास हेतु साजेट आयोग। इनमें से सभी सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन है, दूसरे सेट का क्वेश्चन नंबर 36 है। पुष्पों के अध्ययन को हम कहेंगे एंथ्रोलॉजी। पलावी पादपों के अध्ययन को हम कहेंगे एग्रोनोलॉजी। पादप जीवाश्म के अध्ययन को हम कहेंगे पैलियोबॉटनी। कवकों के अध्ययन को कहेंगे माइकोलॉजी और शैवाल को करेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है, 37 है, RH हिटलर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5 वर्गों में। सी आपका राइट आंसर होगा। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? किरिप्टोफाइटस। सरसों के बीज अभिप मिश्रक के रूप में सामान्य निम्नलिखित में किसका प्रयोग लाया जाता है? ऑर्जिमन के बीज का। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 है, सिनकोना पादप किस भाग का कुनैन प्राप्त होता है? छाल से। निम्न में कौन सा पोषक हार्मोन छोटी आंत में रसायनित होता है? इनमें से सभी हो जाएगा आपका। थोड़ा ये जो क्वेश्चन ये है, कांच का लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? क्यूपम्स लवण के कारण। सी आपका राइट आंसर होगा। इधर आपका सूची 1 को सूची 2 मिला। यूरेनियम समस्थानिक हो जाएगा आपका नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट आपका हो जाएगा कैंसर का उपचार। आयोडीन हो जाएगा गलकंड।
और रेडियम हो जाएगा द्वितीयक आंसर। तो क्या लगाएंगे? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त श्रेणी किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? समूह 18 को। सिलेवाइन निम्न में किस धातु का आवश्यक है? गोल्ड का। ये आपका राइट आंसर होगा। जी गुरुत्वाकर्षण निर्यात संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश है। क्या है? ये अदिश है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। निम्न में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंग, इस तरंग। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिक अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता के रूप में किया जाता है? गामा किरण। सी आपका राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रकाश की किरण की पिज्जा गुजरने पर निम्न में किस रंग का विलयन सावर्धिक होता है? तो बैंगनी। सी आपका राइट आंसर होगा। इधर है गवर्नर जनरल वायसराय प्रथम अंतिम। बंगाल का गवर्नर पहला कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और अंतिम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो यहाँ के अंतिम थे। और अंतिम था लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम था वो वायसराय था पहला। लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वायसराय। भारत का भारतीय वायसराय अगर पूछे तब सी राजगोपालाचारी मानिएगा। ये पहले भी थे, ये आखिरी भी थे। चलिए, भारत में दैत्य शासन व्यवस्था का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रम से नियुक्त किया था मोहम्मद रजा और राजा सिताब। मोहम्मद रजा थे बंगाल के, बिहार का था राजा सिताब राय। भारत से दैत्य शासन व्यवस्था समाप्त किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग। इनमें से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के प्रतिपादन किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक वेतन को बंद किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग। इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया किसके? वॉरेन हेस्टिंग। इसके समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुआ वॉरेन हेस्टिंग। इसके समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किया गया किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में पूछता है कि प्रथम मदरसा जो कब हुआ था? 1781 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके समय जोनाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना की। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। 1793 में इसकी अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। भू राजस्व वसूलने व रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया कर्नल रीड के द्वारा। भू राजस्व वसूलने व मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया हॉल्ट मैकेजी के द्वारा। आगे देखती हूँ, आगे समाप्त हो गया है। कल जो आपका 29 और 30 कवर करवा देंगे। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से बताया। कुछ मिस्टेक हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अब तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।